दोस्तों, इस देश में 13 लाख लोग रहते हैं, लेकिन चौंकाने वाली बात यह है कि यहाँ की 50% आबादी हिंदू है और 17% मुस्लिम लोग यहाँ पर रहते हैं। और ये लोग कहीं और से यहाँ पर नहीं आए, बल्कि कभी इनके दादा नाना भारत में ही रहा करते थे और आज इस देश को दूसरा मिनी भारत कहा जाता है। यहाँ की संस्कृति देखकर आप तुरंत समझ जाएंगे कि ये लोग भारत से ही हैं। भारत से 5000 किलोमीटर दूर ये देश बहुत ही सुंदर है। यहाँ की सड़कें साफ सुथरी हैं, चौड़े चौड़े घर हैं, चारों तरफ पेड़ों की छाया और साफ नदियों के साथ मीलों दूर तक बहते समंदर इस देश को प्राकृतिक रूप से स्वर्ग जैसा बनाते हैं। ये लोग हिंदी बोलते हैं, भोजपुरी जानते हैं, ईद, दीपावली, होली और महाशिवरात्रि जैसे त्योहार धूमधाम से मनाते हैं। और जो इनके बीच का प्यार है, इनकी जीवन शैली है, वो बहुत ही शांत है। लोग एक दूसरे पर भरोसा करते हैं, ये बिरयानी भी खाते हैं और लिट्टी चोखे का स्वाद भी लेते हैं। हमारे देश भारत से 5000 किलोमीटर दूर बसे इस देश की कहानी बहुत ही दिलचस्प है। यहाँ पहुँचने में 5 से 6 घंटे लग जाते हैं। ये है मॉरिशस। हम इस वीडियो में आगे जानेंगे यहाँ के लोगों का जीवन, देश का भूगोल, इतिहास, करेंसी, त्योहार, खान पान और कुछ अद्भुत बातों के साथ कुछ बहुत ही सुंदर जगह भी देखेंगे। लेकिन अगर आप अपना एक प्यारा सा लाइक इस वीडियो को कर देंगे और चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे तो हमारी मेहनत सफल हो जाएगी। अफ्रीका महाद्वीप के पास हिंद महासागर में बसा छोटा सा लेकिन बहुत खास देश है मॉरिशस, जो दिखने में जितना शांत है, अंदर से उतना ही चौंकाने वाला है। बहुत कम लोग जानते हैं कि यही दुनिया का मशहूर ब्लू पेनी स्टैम्प बना था, जो दक्षिणी गोलार्ध का पहला डाक टिकट था और आज ये बहुत ही कीमती माना जाता है। ये देश उस समय भी चर्चा में आया जब अमीना गुरी फकीम जैसी वैज्ञानिक देश की महिला राष्ट्रपति बनी, जो अपने आप में एक मिसाल है। मॉरिशस ने इंसानियत को महत्व देते हुए साल 1995 में ही मौत की सजा को पूरी तरह से खत्म कर दिया था, जो इसे कई देशों से अलग बनाता है। यहाँ की अर्थव्यवस्था की रीढ़ है गन्ने की खेती, जिससे चीनी और रोजगार दोनों मिलते हैं। मॉरिशस में 90% खेती सिर्फ गन्ने की करी जाती है। प्रकृति ने भी इस देश को अनोखा बनाया है। यहाँ एक द्वीप पर ऐसा टापू देखने को मिलता है जो बिल्कुल झरने की तरह दिखाई देता है और इसे ऊंचाई से देखने पर जो नज़ारा मिलता है वो अद्भुत और ना भूलने वाला होता है। भाषा की बात करें तो यहाँ अंग्रेजी आधिकारिक भाषा है, लेकिन आम लोग हिंदी, भोजपुरी, क्रियोल और फ्रेंच भी बोलते हैं, जो इसकी सांस्कृतिक पहचान को दिखाता है। मॉरिशस को अफ्रीका का मिनी भारत भी कहते हैं, क्योंकि यहाँ की बड़ी आबादी भारतीय मूल की है और दीपावली, होली, ईद जैसे त्योहार पूरे देश में मनाए जाते हैं। हैरानी की बात यह भी है कि ये द्वीप शुरू में बिल्कुल खाली था, यहाँ कोई नहीं रहता था। ये वही जमीन है जहाँ कभी डोडो पक्षी पाया जाता था, जो इंसान की लापरवाहियों की वजह से हमेशा के लिए विलुप्त हो गया। मॉरिशस देश एक पुराने ज्वालामुखी से बना है, लेकिन इसके सभी ज्वालामुखी अब शांत हो चुके हैं, जो इस छोटे से देश को सुरक्षित, सुंदर और रहस्यमय बनाते हैं। मॉरिशस के लोगों का खानपान भारतीय, क्रेयोल, चीनी और यूरोपीय स्वादों का अनूठा मिश्रण है। पोर्ट लुई में ढोल पूरी सबसे प्रसिद्ध स्ट्रीट फूड है। ये डिश भारतीय पराठे और चटनी से प्रेरित है। यह एक पतली रोटी है जिसमें मसालेदार चने की दाल और चटनी भरी जाती है। इसके अलावा बिरयानी, समोसे और तले हुए नूडल भी यहाँ के लोग और सैलानी बहुत ही ज्यादा खाना पसंद करते हैं, क्योंकि इसका लैंड एरिया केवल 2040 स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ है और एरिया के लिहाज से ये देश 180वें नंबर पर है। मॉरिशस अपने उच्च मानव विकास सूचकांक यानी
HDI के लिए भी जाना जाता है। HDI एक ऐसा पैमाना है जो किसी देश में लोगों के जीवन के स्तर, शिक्षा, स्वास्थ्य और कमाई को मापता है। मॉरिशस अफ्रीका के उन चुनिंदा देशों में से एक है जिसका HDI टॉप पर आता है। इसके पीछे का कारण है यहाँ की मजबूत अर्थव्यवस्था और सामाजिक नीतियाँ। यहाँ की सरकार ने शिक्षा और स्वास्थ्य पर बहुत ध्यान दिया है। मॉरिशस में मुफ्त प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा सभी बच्चों के लिए उपलब्ध है, जिसके कारण साक्षरता दर 90% से भी ज्यादा की है। यहाँ तक कि लड़कियाँ भी उच्च शिक्षा में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेती हैं। स्वास्थ्य सेवाएं भी मुफ्त हैं, खासकर गर्भवती महिलाओं और बच्चों के लिए, जिससे माँ और नवजात शिशु दोनों सुरक्षित रहते हैं। ये है मॉरिशस की राजधानी और इसका सबसे बड़ा शहर पोर्ट लुई। हिंद महासागर में बसा ये शहर देश का आर्थिक और राजनीतिक केंद्र है। पोर्ट लुई मॉरिशस के उत्तर पश्चिमी तट पर मौजूद है और अपने समृद्ध इतिहास, संस्कृति विविधता के लिए जाना जाता है। साल 1715 में फ्रांस ने मॉरिशस पर कब्जा किया था और इसे आइल डे फ्रांस नाम दिया था। फिर 1735 में फ्रांसीसी गवर्नर माहे डे लेबॉर्डनाइस ने पोर्ट लुई की स्थापना की, जिसका नाम फ्रांस के राजा लुई 55 के सम्मान में रखा गया। उस समय ये शहर फ्रांसीसी जहाजों के लिए एशिया और यूरोप के बीच एक महत्वपूर्ण रास्ता हुआ करता था। साल 1810 में ब्रिटिश शासन ने मॉरिशस पर कब्जा किया और पोर्ट लुई ने अपनी आर्थिक और सांस्कृतिक पहचान को मजबूत किया। 1968 में मॉरिशस को आज़ादी मिली और पोर्ट लुई देश की राजधानी बना रहा। 1834 में ब्रिटिश शासन ने दास प्रथा को समाप्त किया, जिसके कारण गन्ने के खेतों में काम करने के लिए मजदूरों की कमी हो गई। इसी को पूरा करने के लिए ब्रिटिश सरकार ने भारत से बंधुआ मजदूरों को मॉरिशस लाने का फैसला लिया। भारत के बिहार, उत्तर प्रदेश और तमिलनाडु जैसे क्षेत्रों से हजारों लोग, जिनमें ज्यादातर गरीब किसान और मजदूर थे, उन्हें एक अनुबंध के तहत यहाँ लाया गया। उन्हें बेहतर जीवन और मजदूरी का वादा किया गया, लेकिन वास्तव में उन्हें कठिन परिस्थितियों में काम करना पड़ा। जो पहला जहाज था एटलस 2 नवंबर 1834 को पोर्ट लुई के आप्रवासी घाट पर भारतीय मजदूरों को लेकर उतरा। इन मजदूरों ने मॉरिशस की अर्थव्यवस्था, खासकर गन्ना उद्योग को मजबूत किया और यहाँ की संस्कृति को भारतीय रंगों से समृद्ध किया। ये है ले मॉर्ने बरबंत। ये जगह अपनी प्राकृतिक सुंदरता और ऐतिहासिक महत्व के लिए प्रसिद्ध है। ये मॉरिशस के दक्षिण पश्चिमी तट पर मौजूद एक विशाल बेसाल्ट का पर्वत है, जो 556 मीटर की ऊंचाई के साथ समुद्र तट से एकदम उड़ता हुआ दिखाई देता है। ले मॉर्ने बरबंत यूनेस्को विश्व धरोहरों में भी शामिल है। ये अपनी खड़ी चट्टानों, हरे भरे ढलानों और नीले समुद्र के साथ मिलकर एक लुभावना दृश्य बनाता है। इस पर्वत का आकार एक विशाल दीवार जैसा है, जो सूर्यास्त के समय सुनहरे रंग में चमकता है। इसके आसपास का समुद्र तट और लगून, जिसमें मूंगा चट्टानें भी हैं, इसे और भी आकर्षक बनाते हैं। यहाँ से हिंद महासागर का मनोरम दृश्य हर सैलानी को पसंद आता है। ले मॉर्ने का इतिहास बहुत ही गहरा है। 18वीं और 19वीं शताब्दी में ये पर्वत भागे हुए गुलामों के लिए छुपने की जगह हुआ करती थी, जो ब्रिटिश और फ्रांसीसी शासकों से बचने के लिए यहाँ की गुफाओं और जंगलों में छुपा करते थे। 1835 में जब दास प्रथा खत्म हुई तो एक दुखद घटना घटी। कई दोस्तों ने गलत फहमी में इस पर्वत से छलांग लगा दी थी, क्योंकि उन्हें लगा कि सैनिक उन्हें फिर से गुलाम बनाने आए हैं। इसीलिए ये जगह आज़ादी और संघर्ष का भी प्रतीक है। ये है पूरे देश का और राजधानी पोर्ट लुई का सबसे प्रसिद्ध लैंडमार्क अप्रवासी घाट। ये जगह यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल का हिस्सा है और मॉरिशस के इतिहास में इसकी खास जगह है। 1834 में पहला भारतीय मजदूरों का जहाज एटलस यहीं पर उतरा था। उस समय हजारों भारतीय मजदूरों को ब्रिटिश शासन के तहत गन्ने के खेतों में काम करने के लिए
यहाँ पर लाया गया था। आप्रवासी घाट उन मजदूरों की मेहनत और संघर्ष की कहानी को दर्शाता है जिन्होंने मॉरिशस की अर्थव्यवस्था और संस्कृति को आकार दिया। आज ये जगह एक संग्रहालय के रूप में काम करती है जो भारतीय प्रवासियों के जीवन, उनकी यात्रा और उनके योगदान को दिखाती है। ये संग्रहालय महात्मा गांधी संस्थान द्वारा संचालित है और सुबह 9 बजे से शाम 4 बजे तक खुला रहता है। यहाँ पर आप पुराने दस्तावेज, तस्वीरें और मजदूरों के जीवन से जुड़े अवशेषों को देख सकते हैं। आप्रवासी घाट न केवल मॉरिशस के लिए बल्कि विश्व के प्रवास इतिहास के लिए भी एक महत्वपूर्ण प्रतीक है। यहाँ का शांत वातावरण और समुद्र का नज़ारा इसे सैलानियों के लिए आकर्षक बनाता है। मॉरिशस में रम भी बहुत ही प्रसिद्ध है जो गन्ने से बनती है और ये रम यहाँ की ऐतिहासिक विरासत का हिस्सा है। पोर्ट लुई के बाजारों और रेस्टोरेंट में आप रोगाए, एक क्रेयोल टमाटर से बना स्टू और मछली विंदे जैसे खाने आजमा सकते हैं। ये व्यंजन मॉरिशस की मिली जुली संस्कृति की पहचान को दिखाते हैं। यहाँ के लोग अपने भोजन को किसी त्योहार की तरह बनाते हैं। मॉरिशस विश्व प्रसिद्ध डोडो पक्षी का मूल निवास स्थान था जो 17वीं सदी में विलुप्त हो गया था। ये पक्षी आज भी मॉरिशस का प्रतीक है। अब जिस देश में इतनी सारी सुंदर जगहों, इतना गहरा इतिहास और अनोखी संस्कृति हो, तो भला वहाँ टूरिस्टों की कमी कैसे हो सकती है। हर साल इस छोटे से द्वीपीय देश में 12 से 14 लाख सैलानी सिर्फ घूमने आते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी मेहनत, वीडियो और इन्फॉर्मेशन पसंद आई तो इसे एक लाइक दें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि आने वाली नई वीडियो मिस ना हो जाए। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, अपना ख्याल रखें। ये है ब्लैक रिवर गार्जेस नेशनल पार्क। ये मॉरिशस का सबसे बड़ा और खूबसूरत पार्क है जो प्राकृतिक प्रेमियों के लिए किसी स्वर्ग से कम नहीं है। ये पार्क मॉरिशस के दक्षिणी पश्चिमी हिस्से में 6,754 हेक्टेयर में फैला हुआ है और यहाँ की प्राकृतिक सुंदरता आपको मंत्रमुग्ध कर देगी। हरे भरे जंगल, पहाड़ और झरने इसकी शान को बढ़ाते हैं। अलेक्जेंड्रा फॉल्स और चमरेल वाटरफॉल यहाँ के प्रमुख आकर्षण हैं, जहाँ से आप नीचे घाटी और समुद्र का शानदार नज़ारा देख सकते हैं। पार्क का सबसे ऊंचा पॉइंट है ब्लैक रिवर पीक, जो मॉरिशस की सबसे ऊंची जगह भी है। यहाँ से पूरे देश का मनोरम दृश्य दिखता है। पार्क में 60 किलोमीटर की ट्रेल्स हैं जो हल्की सैर से लेकर चुनौतीपूर्ण ट्रैकिंग तक के लिए इस्तेमाल करी जाती हैं। यहाँ की जैव विविधता अनोखी है। पार्क में 700 से ज़्यादा प्रजातियों के पौधे हैं, जिनमें से 311 केवल मॉरिशस में ही पाए जाते हैं। यहाँ की हरियाली में टहलते हुए आप दुर्लभ पौधे जैसे ट्रोचेटिया को देख सकते हैं। वन्य जीवों में मॉरिशस कैस्ट्रेल, पिंक पिजन और इको पैराकीट जैसे पक्षी शामिल हैं जो दुनिया में और कहीं नहीं मिलते। पक्षियों को विलुप्त होने से बचाने के लिए यहाँ विशेष संरक्षण कार्यक्रम चलते हैं। इसके अलावा मॉरिशस फ्लाइंग फॉक्स, मैकाक बंदर, जंगली सुअर और रूसा हिरन भी यहाँ दिखाई देते हैं। ये पार्क बर्ड लाइफ इंटरनेशनल द्वारा महत्वपूर्ण पक्षी क्षेत्र घोषित किया गया है। ये है चामरेल 7 कलर्ड अर्थ जियो पार्क। ये जगह अपनी 7 अलग अलग रंगों वाली मिट्टी के लिए जानी जाती है। ये मिट्टी लाल, भूरे, बैंगनी, नीले, हरे, पीले और नारंगी रंग में चमकती है, जो ज्वालामुखी चट्टानों के खनिजों और मौसम के प्रभाव से बनी है। इसकी सुंदरता ऐसी है कि ये रेत के टीले सूरज की रोशनी में अलग अलग रंग बदलते दिखते हैं। इस तरह की ये दुनिया में एकमात्र जगह है जो इसे सैलानियों के लिए खास बनाती है। ये जियो पार्क करीब 7,500 स्क्वायर मीटर में फैला है और इसे चारों ओर हरे भरे जंगलों ने घेर रखा है। यहाँ की मिट्टी को छूना या फिर ले जाना सख्त मना है, ताकि इस प्राकृतिक धरोहर को संरक्षित रखा जा सके। पर्यटक यहाँ ऊंचे ऊंचे प्लेटफॉर्म से इस रंग बिरंगे नज़ारे को देखते हैं। पास में ही चमरेल वाटरफॉल है जो 83 मीटर की ऊंचाई से गिरता है और इस क्षेत्र की
सुंदरता को दोगुना करता है। यहाँ का शांत और प्राकृतिक माहौल फोटोग्राफी प्रेमियों के लिए बहुत ही खास है।